विपक्ष के नेता सरकार विरोध में कभी कभी ऐसे मुद्दे उठा लेते हैं जिसमें वे खुद फंस जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर कोई पकौड़ा तल कर पैसा कमा रहा है, अपनी आजीविका चला रहा है, तो वह भी एक रोजगार माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का इतना कहना ही विपक्ष के नेताओं के लिए बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया और लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी के इस तर्क का मजाक उड़ाने में लग गए। अब मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना सामने आई है जो पकौड़ा योजना का मजाक उड़ाने वालों का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है। कमलनाथ सरकार की इस योजना पर लोगों के काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन भी आ रहे हैं। हम आपको उसे आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस योजना के बारे में भी तो जान लीजिए। अब कांग्रेस के कमलनाथ जी ने बेरोजगारी को खत्म करने का नया फंडा निकाला है। रोजगार चाहिए तो बैंड बजाना जरूर आना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को अब पशु चराने की भी ट्रेनिंग देगी। इसके लिए बाकायदा पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए युवाओं ने आवेदन भी किए हैं। अब तक जिले में 26 पदों के लिए 17 आवेदन भी आ चुके हैं। इसे कहते हैं पकौड़ा योजना का जवाब। मेरा ये छिंदवाड़ा में मेरा प्रयास है कि बैंड ट्रेनिंग स्कूल होए, उसका मैं प्रयास करता हूं। कि हमारे आज इतनी शादियां, इतने सारे फंक्शंस हैं जहां बैंड बाजा होता है। यही माननीय कमलनाथ जी सत्ता से जब दूर थे तब पकौड़ा योजना का जमकर मजाक उड़ा रहे थे, सरकार पर तंज कस रहे थे। अब यही कमलनाथ मध्य प्रदेश के युवाओं से गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर चराने के लिए आवेदन मांग रहे हैं। शादी में बैंड बजाने की योजना की शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश के युवाओं को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको इन सब का ज्ञान नहीं है कि भैंस कैसे चराई जाती है, भेड़ कैसे घुमाए जाते हैं और बैंड की ताल कैसे बनाई जाती है, तो सरकार आपको इसके लिए ट्रेनिंग भी मुहैया करवाएगी। मतलब पकौड़ा योजना को पूरी तरह ध्वस्त करने की तैयारी कमलनाथ सरकार ने कर ली है। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना को लेकर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। अब जब सरकार की इस योजना की भनक सोशल मीडिया पर लोगों को चली तो उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस को एक से बढ़कर एक सलाह देनी शुरू कर दी। इसे आप भिगो भिगो कर मारे जाने वाला तंज भी कह सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। श्वेता नाम की यूजर ने लिखा कि लगे हाथ एक अखिल भारतीय नागिन डांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल दिया जाए, जिससे यहाँ से निकलने वाले डांसरों को आप अपनी बैंड के साथ भेजिए जिन्हें आप तैयार करवा रहे हैं। इससे नौकरी के साथ साथ सहायक उद्योग के रूप में भी शादी का आयोजन करने वालों के लिए सुविधा होगी। शादी में नागिन डांस का कितना महत्व है तो आप जानते ही हैं। अभिषेक सिन्हा नाम के एक यूजर लिख रहे हैं कि चच्चा चाहते हैं कि जब दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी के लोग बैंड बजाने वालों को अगर पलट कर देखें तो उन पर ट्रेंड इन छिंदवाड़ा लिखा हुआ मिले। शैलेंद्र नाम के यूजर लिख रहे हैं कि अब इन्हीं से पूछा जाए कि पकौड़ा तलना ठीक है या पूरे देश में नचनिया बनना। लोगों का कहना है कि सत्ता में आने से पहले जहां एक तरफ राहुल गांधी कहते थे कि सत्ता में आने के बाद हम प्रदेश के हर युवा को रोजगार देंगे, तो वहीं अब खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ युवाओं के लिए पशु चराने और बैंड बजाने का रोजगार दे रहे हैं। लोगों का कहना तो यह भी है कि पहले किसानों के कर्ज माफी को लेकर किसानों को ठग लिया, अब रोजगार के नाम पर युवाओं को ठग रही है। लेकिन अब यहाँ एक बार फिर आपको बताएंगे कि इस योजना की शुरुआत करने वाले, मतलब पशु चराने और बैंड बजाने की योजना की शुरुआत करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने पीएम मोदी के पकौड़े वाले बयान का खूब मजाक उड़ाया था, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि अगर ऑफिस के बाहर कोई पकौड़ा तल रहा है तो क्या आप उसे एक रोजगार नहीं मानेंगे। पंकज भारद्वाज कह रहे हैं कि वादा किया था कि मेड इन छिंदवाड़ा मोबाइल चीन में बिकवाएंगे, पर हकीकत में हुआ ये कि जिन युवाओं को मोबाइल की फैक्ट्री में एमडी या सुपरवाइजर बनना था वो बैंड बजाने की ट्रेनिंग लेकर शादियों में बैंड बजाएंगे और या फिर ढोल चलाएंगे। इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो राहुल गांधी का भी सामने आया है, आप खुद देख लीजिए। लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ढोल वैसे राहुल गांधी भी अच्छा बजा लेते हैं। ये सब आम लोगों का रिएक्शन था, लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। विपक्ष में बैठकर नेताओं का काम सिर्फ विरोध करना ही नहीं होना चाहिए, हर योजना का मजाक ही नहीं उड़ाना चाहिए, तर्कों को कुतर्कों में नहीं बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ समझाने के लिए कहा था कि पकौड़ा तलना एक रोजगार के जैसा ही है, तो सरकार के विपक्षी और विरोधी नेताओं ने जमकर मजाक उड़ाया था।
सरकार का मजाक उड़ाने के चक्कर में इन विपक्षी नेताओं ने कहीं ना कहीं उन दुकानदारों का भी मजाक उड़ा दिया था जिनका रोजगार पकौड़ा, समोसा और चाय बेचना है। विरोध करना अच्छी बात है, लोकतंत्र ने आपको स्वतंत्रता दी है, लेकिन अंध विरोध अच्छी बात नहीं है। पकौड़ा का मजाक उड़ाने के लिए इन नेताओं को मुंह की खानी पड़ी थी। खैर, अब आप सोचिए कि आपको किस योजना को अपनाना है। पकौड़ा तलना है, भैंस चराना है, बकरी घुमाना है, बैंड बजाना है या फिर कुछ और करना है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।